बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत उम्दा लाजवाब ओजरी की रेसिपी बता रही हूँ और बहुत लज़ीज़ बहुत उम्दा बनती है। इसका ख़ास होता है धोना। इसको बहुत इसका एक महारत है इसको साफ़ करना। बस हम अच्छी साफ़ करेंगे तो हमारी ओजरी भी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने पानी लिया है गरम, इतना गरम है हमारे हाथ को महसूस हो हाँ गरम पानी है। ऐसा नहीं बस हाथ बर्दाश्त करे, ऐसा गरम नहीं होना चाहिए। पानी इतना गर्म हो हमारे हाथ को महसूस हो हाँ गर्म पानी, बहुत तेज़ गर्म मत करिएगा। हमारी जो स्किन है ये जो हम ओजरी साफ़ करें बहुत टाइट हो जाएगी, ये साफ़ नहीं होगी, ये हटेगी नहीं। बस मैंने पानी में डाला है, इसे डाल के 20 सेकंड के लिए पानी में डाला था और ढक दिया है। पानी ढक के रखेंगे हम। तो देखिए मैंने फ़ौरन में साफ़ कर रही हूँ, ऐसे फ़ौरन बाल उतरेंगे। जहाँ ये उतरना बंद हो जाए, आपके नहीं उतर रहे हैं, दोबारा पानी में डिप करेंगे। देखिए सारे मैंने उतार लिए, इसके ऊपर के जो गंद था। अब दोबारा मैंने पानी में डाला है जहाँ जहाँ रह गया है इसकी स्किन, और दूसरी में डाल के रख रही हूँ 20 सेकंड के लिए। और इसके जब तक मैं इसको साफ़ करूँगी, बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। ओजरी आप जब भी बनाएं तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करिएगा, अच्छी तरीके से धोइएगा। बाज़ार से आप लेकर आएँ, सबसे पहले इसको धोना है, धोने के बाद फिर आप साफ़ करेंगे। हम धोएंगे फिर साफ़ करेंगे। तो मैंने धो ली थी पहले और गर्म पानी में करके आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से बाल हटा दी है। तो इसके सारे ऊपर की जो स्किन थी वो हमने हटा दी, साफ़ कर ली है। और वो 20 सेकंड हो जाएंगे, उसको हम निकालेंगे। बस पानी का ख्याल होना चाहिए, हमारा पानी ऐसा गर्म हो हमारे हाथ को महसूस हो हाँ तेज़ गर्म पानी है, इतना गर्म होना चाहिए। 20 सेकंड के लिए डिप करेंगे ढक के। बहुत तेज़ गर्म पानी होगा तो हमारे बाल इसके नहीं हटेंगे, और ठंडा पानी बस दरमियाना पानी हो जब भी नहीं हटेंगे, बस तेज़ गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये भी साफ़ कर ली, जो रह गई थी इसके सारे हमने हटा दी है। बस सफाई का ख्याल रखिएगा, बहुत महारत है इसको साफ़ करना। और बहुत सफाई की जाती है इसकी, बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। देखिए मैंने सारी साफ़ कर ली है। साफ़ करने के बाद फिर मैंने खुले पानी में धोया, इसको धो लिया, साफ़ हो गई सारा। अब क्या है इसको मेन होता है इसका काटने का। अब काटने वाले ये होता है अक्सर दो बंदी हो तो कटेगी, ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं एक अफराद भी काट सकता है। आप कैंची लीजिए, कैंची से काटिए, आप खुद से काट लेंगे। उसकी बोटियाँ थोड़ी छोटी छोटी करती हैं। आपको लजीज उम्दा ओजरी खानी है तो आपको छोटी छोटी बोटी करनी होगी। आप देख सकते हैं कितनी वाइट हमारी हो गई है, कितनी ब्लैक थी और कितनी वाइट हो गई। ये बहुत आसान तरीका है, आप जितनी अच्छे तरीके से धोएंगे साफ़ करेंगे हमारी उतनी उम्दा बनेगी। और हम आपको कटिंग करके बता रहे हैं। और हमने एक देगची में पानी गर्म कर लिया है, बॉयल आ गया है उसी देगची में जिसमें हमने ओजरी साफ़ की थी। पहले उसको हमने अच्छी तरह धोने के बाद पानी डाला है, बॉयल आ गया, और 1 टीस्पून हल्दी डाली। और बस हम जो ओजरी हमने कटिंग की है, जो बोटियाँ बनाई है, वो बोटियाँ इसमें डाल देंगे। इतनी देर के लिए हम बोटियाँ डालेंगे, बस बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद फिर 3 जोश और आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं। हम आपको बताते हैं कहाँ तक बॉयल करना है, ये बहुत आसान तरीका है। अब ये देखिए हमने कटिंग कर ली सारी। अब इसको हम इसका स्मेल ख़त्म कर रहे हैं। ये स्मेल ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सारी स्मेल सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत, इससे आसान कोई और तरीका नहीं है, बहुत आसान हम आपको बताएंगे। मेहनत वाली, इतनी मेहनत वाली डिश है। और आप देखें ये 3 जोश आ गए बॉयल आने के बाद। इससे ज़्यादा हम जोश नहीं देंगे, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। हम इसे छानेंगे और हम छानने के बाद भी हम इसे 3 पानी धोएंगे। देखिए छान लिया है, हम 3 पानी में इस तरह धोएंगे। आपको हम 2 पानी बता रहे हैं बस, और हमने 3 पानी धोए। ऐसे मसल मसल के धोना है, फिर छानेंगे, फिर धोएंगे, फिर छानेंगे। इस तरह 3 पानी हमें धोने। बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है। ये डिश ऐसी है, इसमें सफाई मांगती है डिश, सफाई सुथराई होनी चाहिए। बाज़ार से तो कभी नहीं खाएं, हमें क्या पता वो जो बेच रहे हैं कैसे है ना धो के लाए, कैसे बनाई है। तो प्लीज़ बाज़ार की बिल्कुल मत खाइएगा, इसमें सफाई का काम होता है, कुछ भी नहीं। तो देखिए ये मैंने धो लिया है, ये धुल चुके हैं। बस अब मैं इसकी तैयारी करती हूँ उसको बनाने की। कितने देखिए आपके सामने साफ़ सुथरी हमारी बनी है। मैंने 1 पाव ऑयल लिया है और इसका वज़न था ओजरी का कटिंग के बाद 1 किलो। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप ना 1 किलो ओजरी में तो आप 200 ग्राम या 250 ग्राम प्याज डालिएगा। 250 ग्राम 1 पाव होती है, तो इससे ज़्यादा मत करिएगा। और प्याज हम बस इतनी ही फ्राई करेंगे, सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा मामूली सा कलर है, बस सॉफ्ट करनी है। बस प्याज सॉफ्ट हो गई है, जो हमने कटिंग की थी धुली हुई हमारी बोटियाँ इसमें डाल दी हैं। ऐसे हम बस ऐसे मिक्स करेंगे, प्याज में मिक्स करना है। बस आप देखिए कितनी देर लगती है मिक्स करने, बस इतना ही मिक्स करेंगे। तो ये बहुत उम्दा बहुत आसान रेसिपी हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हमने आपको सब कुछ बताया है इसका। बस हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद कुछ स्पाइसी भी डालूंगी मैं। अभी मैं डाली हूँ लहसुन अदरक। देखिए लहसुन मैंने साबित डाला है, साबित इसलिए डाल दिया, आप कूट के पीस के डाल सकते हैं। तो मैंने साबित इसलिए डाला, उजड़ी हमारी तक में 4 घंटे पकेगी।
2 चम्मच हमारे टेबल स्पून है लाल मिर्ची के, 2 टेबल स्पून धनिया है और 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। इस गरम मसाले में बहुत कुछ डला हुआ है। इलायची, बदियान, जावित्री, जायफल, पूरा गरम मसाला, सौंफ है, जीरा है, हमने बहुत कुछ इसमें डाला है, तो बहुत तो बस हम मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने पानी इतना डाला है हमारी जो बोटियाँ डीप हो जाए, बस इतना पानी जाएगा। ये देखिए डिश इस तरह की डिश होती है, बहुत सादा तरीके से बनाई जाती है, इसमें कुछ भी नहीं जाता। ये होता है बहुत पता नहीं क्या-क्या डाला जाता है, ऐसा नहीं, बस ये लाल मिर्च, नमक में ही, गरम मसाले में बनती है। बहुत लज़ीज़, बहुत उम्दा। इसमें बस देख रहे हैं आप कितने कम स्पाइसी डाले, ऐसे ही बहुत लाजवाब बनती है। पूरी डिश ऐसी ही होती है, बहुत तरीके से बनाई जाती है, बहुत कम मसालों में। तो ये ओजड़ी है तो हम बनाएंगे बहुत कम मसालों में। और तकरीबन ये मेरे गली थी 4 घंटे में लो फ्लेम में गल चुकी है। मैं इसका सारा पानी ड्राई करूँगी। ये बहुत सौंधी, बहुत लजीज बनती है। प्याज का ख्याल रखिएगा, प्याज आपने बहुत ज़्यादा कर दी तो मिठास आ जाएगी। ओजड़ी पाए जो होते हैं ना, इसमें प्याज बहुत कम जाती है, वो वजह ये होती है मिठास आ जाती है, ज़्यादा प्याज डालते हैं। तो हमने 200 या 250 ग्राम प्याज ली थी, तो यही वजह है कम प्याज डालने की। हमारी ओजरी बहुत बेहतरीन बने। तो बस हम इसकी बुनाई कर रहे हैं फुल फ्लेम करके, और आपको हम दिखाते हैं जब भुन जाएगी ये। और यकीन जाने बहुत लजीज, बहुत सौंधी बनती है। इसमें हम ज़्यादा कुछ डाल देंगे ना, इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप एक मरतबा बना लेंगे ना, आपको इतनी पसंद आएगी, बहुत लजीज बनती है। देखिए बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए और रखूँगी, और रोगा निकल जाए, बहुत लो फ्लेम करके मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो हम कह देते हैं आपसे, आप बनाएंगे ना आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी बनती है। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत आसानी से बनेगी। 5 मिनट हो चुके हैं। हम कुछ और डालते हैं इसमें। कसूर की मेथी है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है, हरा धनिया कटा हुआ, और हमने 5 हरी मिर्चें ली है। आपकी पसंद के ऊपर आप कितनी मिर्चें लें। कुछ मैंने लंबे शेप में काटी है और कुछ साबित है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डालना चाहते हैं। और बस हम ये डालेंगे, इसका फ्लेवर सारा निकालेंगे। किस तरीके से हम ढकेंगे इसको, हिलाने के बाद जो इसमें जायके है, खुशबू है, सारी हमारी ओजड़ी में आज हम 10 मिनट का लो फ्लेम में दम लगाएंगे। बहुत लजीज, बहुत उम्दा हमारी बन के भी तैयार हो जाएंगे। मिक्स करेंगे हम, फिर 10 मिनट का दम लगाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर। देखिए 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, सारा रोगन ऊपर है। मिर्ची का और कसूर की मेथी का सारा फ्लेवर हमारे बोटियों में आ चुका है। ये हमारी बिल्कुल तैयार है। अब पानी आपके ऊपर है, आप कितना डालना चाहें। वैसे जो ये रेसिपी हमने बताई है, इसमें बस थोड़ा ही पानी जाता है, 250 ग्राम। तो मैं डाल रही हूँ उसमें 1 पाव पानी, 1 कप। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने कैसा शोरबा रखना है। तो मैंने इस वक्त अभी डाला है 1 पाव पानी। और बस मैं अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा, बॉयल आ जाए तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये बहुत आसान तरीका हमने आपको धोने का भी बता दिया है, और इसको साफ़ करने का, इसकी स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है, बहुत ही महारत से बनाई जाती है। महारत इस चीज़ की होती है, इसको धोना इसका एक फ़न है। तो हमने आपको वो फ़न सिखा दिया है, कितनी आसानी से हमने धो के सिखाई, फिर स्मेल भी ख़त्म करके दिखाई है आपको। इससे आसान कोई रेसिपी नहीं, उतनी लाजवाब बनती है। बहुत जैसे बहुत से अपनी क्या क्या डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं जाता। ये रेसिपी ऐसी बहुत कम मसालों में बहुत लाजवाब हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो आप यकीन जाने, आपको भी नज़र आ गया होगा, आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब बनेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने डाल रही हूँ, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी हमारी बन के तैयार है। हमने ये बकरे की बनाई है बोटियाँ। तो आपको ये पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको बड़े की ओजड़ी खानी है तो आप हमें बताइएगा, हम उसको आपको धोने का तरीका सब कुछ हम गाइड करेंगे। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।